अकील मालिक और हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम काबिल सताइश। अवाम को रिलीफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा न रखी। जमहूरियत के दावे करने वाली जमात आज यू टर्न ले रही है। जमहूरियत के दावे करने वाली जमात आज यू टर्न ले रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमायां कमी हुई। मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। मुल्क अब किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मालिक और हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी की जानिब गामजन हैं। उन्होंने अहम खबर सुना दी। इस पर उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी तौर पर हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा न रखी। जमहूरियत के दावे करने वाली जमात आज यू टर्न ले रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमायां कमी वाक़ हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया था। मुल्क अब किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेपनाह नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कौम के सामने रखनी है, क्योंकि पिछले 2 साल से 2.5 साल से तो यही बयान गढ़ा जा रहा था और जो बयानिया बनाया गया कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, क्या हम जो हैं ख़ुद मुख्तार मुल्क नहीं हैं। तो माज़रत के साथ और ये भी साथ कहा गया, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है सियासत में नहीं होना चाहिए। तमाम तर सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं। माज़रत के साथ आज ये किस किस्म की मैसेजिंग और किस किस्म के जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, फिर अफवाज पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसका क्या मकसद है और उसका क्या मतलब जो है पाकिस्तानी कौम ले? क्या इनका ये बयानिया जो था, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ पे, फरेब पे और एक फॉल्स नैरेटिव जो था, जो उन्होंने बनाया हुआ था, पूरी पाकिस्तानी कौम को इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाई गई। पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है इन्होंने उनका सर शर्म से झुका दिया फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने के बाद 9 मई जैसा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। और उसके बाद आज ये कहते हैं कि जी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। आप जमहूरियत का बुलंदोबाक जो एक दावा करते थे, जो आप एक जमहूरियत का नारा लगाते थे, क्या ये कोई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं? क्या ये आपको जमहूरियत पसंद जमात कहा जा सकता है? इससे तो सिर्फ यही अखज़ होता है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह आप चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में वापस आएँ। आपकी जो मैसेजिंग, आपके जो पैगामात जा रहे हैं, उस पर सिंपल आगे से आपको जवाब आ रहा है। सियासी जमातें से बात करेंगी और सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये बताएं कि अगर ये वाकई सियासी जमात हो तो क्या ये सियासी जमातों से बात नहीं करेगी? हर सियासी जमात से राब्ता, उनके साथ बातचीत वो रखती है। और तमाम तर सियासी जमातें जो इस मैदान में हैं सियासत के, वो तमाम तर लोग सियासी जो लोग हैं वो सियासी लोगों से बातें करते हैं। लेकिन ये एक वाहिद शख्स है और ये एक वाहिद टोला है जो कि कहता है कि हमें सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमें बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। माज़रत के साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से वो ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ जो है वो आपको राना एहसान साहब उस पर बताएंगे, लेकिन फिल वक्त के इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं और यही नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाली के सफ़र उसकी तरफ रवां है, उस पर गामजन है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इकनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आने की वजह से मईशत बहाली की तरफ चल पड़ी है। आपकी एक्सपोर्ट्स हों, आपकी फिच की रेटिंग्स हों, आपके दीगर IMF का प्रोग्राम हो, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये